बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मलिक इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना कसोवाल का जाम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नकबजनी की वारदात के बाद घर को आग लगाने वाला गैंग गिरफ्तार। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की जेर क़यादत और SDPO चीचावतनी सर्कल तारिक महमूद शेख की जेर निगरानी SHO थाना कसोवाल मुदस्सिर गफ्फार खान ने अपनी टीम के हमरा नकबजनी की वारदात करने के बाद घर को आग लगाने में मुलव्वस 3 कसमंजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से माल मसरूका जिसमें तलाई ज़ेवरात 3 तोला नकदी रकम 2 लाख रुपए और गंदुम माली थी 22,000 रुपए, कुल माली थी 8,82,000 रुपए बरामद कर लिए। मुतासरीन और अहले इलाका ने DPO साहिवाल और पूरी टीम की इस कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से, जहां नहरी पानी चोरी ने किसानों को शदीद एहतजाज और धरने पर मजबूर कर दिया। रहीमिया खान में नहरी पानी चोरी के खिलाफ किसानों का एहतजाजी धरना गुज़िश्ता 2 रोज से जारी। नहरी पानी चोरी को रोका जाए, मुजाहिरीन का अहकाम वाला से मुतालबा। और न्यूज़ के रिपोर्टर चौधरी बिलाल अकरम की खबर के मुताबिक चोलिस्तान के मुख्तलिफ चकूक के किसानों ने पानी चोरी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि बाज़ अफराद की जानिब से चोलिस्तान में सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा करते हुए नहरी पानी चोरी करने का सिलसिला ना रुक सका। गैर कानूनी मोगाजात की तामीर से पानी फसलों को नहीं मिल रहा, जिसके बायस हजारों एकड़ पर काश फसलें तबाह हो रही हैं, जबकि महकमा इनहार का अमला मुबैना मिलीभगत से पानी चोरी में मुलव्वस है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुजाहिरीन ने महकमा इनहार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि अगर पानी चोरी को ना रोका गया तो एहतजाजी धरने में अपने अहले खाना को शामिल करते हुए एहतजाज जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तारियावाला जहलम में मुनाकिदा 3 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स गाला 2024 और सकाफती मेला 22 फरवरी 2024 को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बहुत ही मतवक्का फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह काबिल एहतराम डिप्टी कमिश्नर जहलम कैप्टन समीउल्लाह फारूक ने किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज सुबह 10 बजे प्रोफेसर उमर फारूक की तिलावत कलाम पाक से हुआ और नात फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म मोहम्मद अली हैदर ने पेश की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सईद कुरैशी ने अपने इस्तकबालिया कलमात में मौसस मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और DC जहलम से कॉलेज हॉस्टल तक रोड की तामीर की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिसे DC ने कमाल फरोगदिली से मंजूर करते हुए मौके पर मजाज अफसरान को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत पर जोर दिया और तलबा पर जोर दिया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लेने का मशवरा दिया। BS केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, IT, रियाज और इंटरमीडिएट समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों से कॉलेज के 1000 से ज़ायद तलबा तलबात ने जोशो खरोश से इस स्पोर्ट्स और सकाफती फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ सूबों के सकाफती लिबास में मलबूस तलबा तलबात ने पाकिस्तान के सकाफती तनों को नुमाया किया। शुरका की जानिब से सकाफती नगमे पेश किए गए और साथ ही दिलफरेब रक्स भी पेश किया गया। 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 3 टांग रेस, मटका चाटी रेस, लोड बेरिंग, शॉर्टपट, स्लो साइकिलिंग, टग ऑफ वार और क्रिकेट समेत कई खेल थे। तलबा ने बिरयानी पकाने के मुकाबले में भी भरपूर हिस्सा लिया। तलबा ने पूरे प्रोग्राम के इंतजाम में बहुत एहतराम और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स गाला के पहले दिन का इख्तिताम कॉलेज के काबिल प्रिंसिपल की अहम नोट तकरीर के साथ इंटरमीडिएट के तलबा में तकसीम इनामात के साथ हुआ। प्रिंसिपल ने स्पोर्ट्स बोर्ड कमेटी की काविशों और नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा की मेहनत को सराहा। शामिल करते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अरशद। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बल्ले बल्ले मलिक जी मुंडे राजी कर देते जे बसीरपुर के नवाही गांव रुकनपुरा के मारूफ जमींदार नून लीग और किसान इत्तेहाद के सरगर्म रहनुमा मलिक नजर फरीद फलरोन ने 4 एकड़ ज़ाती अराजी स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए अतिया कर दी और चंद रोज़ में इफ्तिताह। नौजवानों का इज़हार शुक्र खुसूसी काविश मलिक खुरम मसूद फलरोन, मलिक तारिक फरीद फलरोन, मलिक इरफान हसन फलरोन, मलिक अवैस अहमद फलरोन, मलिक मोहम्मद आसिफ फलरोन, मलिक जैगम हुसैन फलरोन। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग साल 2024 की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की जेर सदारत मुहिम की तैयारियों बारे इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा सेहत को कतरे पिलाने का हदफ 5,81,759 मुकर्रर किया गया है। मुहिम के लिए माइक्रो प्लान टीमों की ट्रेनिंग समेत दीगर तैयारियां मुहिम से कबल मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। हेल्थ अफसरान और नुमाइंदा WHO ने माइक्रो प्लान बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में महकमा सेहत, तालीम और दीगर लाइन्स डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का इस मौके पर कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम से कबल कतरों की अफादियत बारे मुहिम चलाई जाए। पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे बच्चों के लिए जरूरी हैं।
कोटी लोहारा पुलिस थाना कोटी लोहारा इन एक्शन 2 कस मुलजमान को सामान आतिशबाजी समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक SHO कोटी लोहारा की टीम आमिर शहजाद, सब इंस्पेक्टर नजर हुसैन, नवाज शहजाद के हमरा आतिशबाजी और पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहरूटा सैदा से सैयद शेब रिजवी और मोहल्ला मीरा साहिब से सैयद आमिर अली शाह को पतंगों, डोर, चरखियों और सामान आतिशबाजी, पटाखे वगैरह समेत गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर SHO सहीब अरशद का कहना था कि DPG हिदायत और DSP सदर सर्कल की निगरानी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। चोर, मंशियात फरोश, पतंग फरोश और आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले बाज आ जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट ने एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिले इंतजामिया किसानों का इस्तेहसाल बंद करवाएं। ज़राअत ऑफिसर की मिलीभगत से खाद माफियाज किसानों को लूटने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा है कि जिला राजनपुर में ताकतवर खाद माफियाज मजलूम किसानों को लूटने में मसरूफ हैं। खाद माफियाज 3,400 रुपये वाली खाद सरेआम 5,600 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। जिले इंतजामिया की मिली भगत से किसानों को लूटा जा रहा है, जिसकी वकला बरादरी शदीद मजम्मत करती है। जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट ने कहा है कि बजरिया नोटिस सजा आपको मतला किया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जिला राजनपुर एक ज़रई खिता है और यहाँ कुछ अरसा से सोना, एंग्रो, यूरिया खाद नायाब हो चुकी है और खाद माफिया मुकम्मल बेलगाम है। किसानों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है और खाद का कंट्रोल रेट पर हसूल नामुमकिन हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राजनपुर किसान भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इन इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि किसानों को बिला इम्तियाज कंट्रोल रेट पर खाद दिलवाई जाए। जुम्मा मुकम्मल दिन हड़ताल का ऐलान किया गया था। नेज़ मामलात हल न होने की सूरत में वकला एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुगवी मासूम अली असगर मंगरियों की बाजियाबी के लिए मुसलसल 143 रोज से एहतजाज जारी, जो आज तक बाजियाब नहीं हो सका और जबकि इसके अगवाकार और गूंगा मांगने वाले नामी नेट हैं। PDSP खालिद मंगरियू, मंजूर मंगरियू, सईद मंगरियू और जुनेद मंगरियू हैं। इनके नंबर एजेंसी ने ट्रेस करके दिए थे। रियासती इदारे अली असगर को बाजियाब नहीं करा सकी। हमारी रियासत गैर मुमालिक को भी ये पैगाम दे रही है कि हम पाकिस्तानी रियासत नाअहल हैं। अली असगर मंगरियू को इनकी कैद में से आज़ाद कराया जाए। अली असगर की बाजियाबी के लिए एहतजाजी कैंप का नोटिस लिया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल जाहिद हुसैन मंगरियू, आजम मंगरियू, मोहम्मद अली और अहमद अली मंगरियू रियासत को ललकार हुए सब ने अली असगर की बाजियाबी के लिए मुतालबा किया, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से 4 माह से जारी एहतजाजी कैंप के बावजूद अदालत और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी पर मुतालबा किया कि मेरा बेटा बाजियाब करवा कर दिया जाए। जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक अली असगर मंगरियू बाजियाब नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं सांकर से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस रिलीज टेक्सटाइल मसनूआत के मशहूर ब्रांड पॉपुलर स्टाइल के 23वीं स्टोर का टंडवादा में इफ्तिताह। चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप सीनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप मलिक इमामुद्दीन शौकीन ने कहा है कि टंडवादम हम सब का घर है। इस बढ़ती हुई महंगाई और ज़रूरियात के मद्देनज़र शहरियों को सस्ती और मयारी मसनूआत वक्त ब वक्त मुतारिफ करवाते रहे हैं। मुल्क भर में हमारे स्टोर मौजूद हैं जहां मयारी और सस्ती मसनूआत मौजूद हैं और पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ की जानिब से मुल्क भर में अपने स्टोर्स पर 50% रायात दी जा रही है। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर टंडवादम के कारोबारी, सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जावेद कोचा में नाजायज तजावजात की भरमार से शहर की खूबसूरती तबाह बर्बाद होने लगी। शहर के अहम चौक और अहम तरीन बाजार रेडी बानो रिक्शा माफिया की लपेट में। रेडी बानो रिक्शा माफिया ने पैदल चलने वाले शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरी परेशान। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की रिपोर्ट। जी, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि गुजरे में जो ट्रैफिक की वजह से जो परेशानी लोगों को हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा खिदमत में इजाफा हो रहा है। गड्ढा खाना चौक से लेकर बरगा वाला चौक तक रेडी बानो रक्शे की वजह से तमाम शहरी परेशान है, खासकर खवातीन और बच्चियों का गुजरना बहुत काम हाल हो चुका है। और इसी तरह जो अलफजर वाला रोड है, इसी तरह जैसे वो मिलिट चौक मिलिट स्कूल वाला जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वाला रोड, यहाँ पे पूरी तरह से ट्रैफिक जाम होती है और सारा दिन ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से तमाम शहरियों ये अपील करते हैं। हम भी इस शहर में रहते हैं, अपील करते हैं
इसको बेहतर किया जाए और ट्रैफिक पुलिस को हदायत की जाए और बल्दिया भी इसको देखे कि कैसे इसको ठीक करना है। गोजरा में बढ़ती हुई रोजबाजोर ट्रैफिक की वजह से शहरी परेशान। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से मुतालबा किया है कि गोजरा में बढ़ती हुई ट्रैफिक और नाजायज तजावजात करने वालों और रेहड़ी बानों और ट्रैफिक के साथ साथ रिक्शा बानों के गिर्द जो है वो घेरा मजीद तंग किया जाए ताकि शहर की खूबसूरती मदम होने से बचाई जा सके। कैमरामैन आसफ के साथ मैं मुनासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबा टेक्सिंग। खबर शामिल करते हैं चनियोर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चनियोर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम कैसर के कब्जा से 900 से ज्यादा पतंगे, भारी मिकदार में डोरे बरामद। मुलजिम के खिलाफ ममनुआ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर असर हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। पतंगबाजी खूनी खेल, आपकी पतंग की डोर किसी की जिंदगी की डोर काट सकती है। पतंगबाजों, पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। किसी को भी पतंगबाजी का खूनी खेल खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम का नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज मुजाहिरा एहतजाजी रैली अड्डा मस्जिद से मेन चौक तक निकाली गई। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई नायब अमीर मुफ्ती उबैदुल्लाह, ज़िले अमीर मौलाना तहसीनुल्लाह हाफिज कासिम और दीगर का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कादियानियों को तबलीग इजाज़त के फैसले पर नजरसानी कर हमें ऐसे फैसले किसी सूरत भी मंजूर नहीं। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो सख्त एहतजाज होगा। काजी फाइज ईसा फौरी माफ़ी मांग कर मुस्तफ़ी हो जाए। हंगू आम इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, इसलिए उलमाए किराम को असम्बली से निकाला गया कि कादियानियों को रास्ता दिया जाए। लेकिन हम अगर असम्बली में हैं या बाहर, हम हर महाज पर ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है, इसलिए उलमाए किराम असम्बली में ज़रूरी है कि दीन इस्लाम और ख़त्म नबूवत के खिलाफ फैसले ना हों। ख़त्म नबूवत के सिलसिला में हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आज फ़लस्तीन मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, लेकिन मुस्लिम उम्मा के लिए हुक्मरान खामोश हैं। लाहौर की मेन GT रोड शालामार चौक पर चिंकी रिक्शा और ऑटो रिक्शा के ड्राइवरों के कब्जे। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इमरजेंसी गाड़ियों की गुजरगाह को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल हो गया। शहरी अपनी मददाब के तहत ट्रैफिक को बहाल करवाते नजर आते हैं। शहरियों ने ट्रैफिक के आला अफसरान से ट्रैफिक को बहाल करवाने की अपील दायर कर रखी है। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी मेन GT रोड शालामार चौक चिंची रिक्शा ड्राइवरों की गुंडागर्दी रूज पर जा पहुंची है। ट्रैफिक का निजाम भी इंतहाई मुतासर होता नजर आता है। मेन GT रोड भगवानपुरा बाजार के दाखिली रास्ते और चौक शालामार चिंची रिक्शा और ऑटो रिक्शा की तादाद इस कदरे ज्यादा है कि रोड को ब्लॉक करके खड़े रहते हैं, जिससे राहगीरों और एमरजेंसी गाड़ियों का गुजरना भी इंतहाई दुश्वारी का सामना रहता है। जहां इन चिंची रिक्शा ड्राइवर ऑटो रिक्शा का दिल करता है, वहीं ब्रेक लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक रवानगी इंतहाई बुरी तरह मुतासिर होती नजर आती है। आए रोज इनकी तादाद में कदरे इजाफा भी होता नजर आ रहा है। इन रिक्शा की कोई नंबर प्लेट भी नहीं होती, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शे के हेडलाइट्स और हार्न भी मौजूद नहीं होते, जो गैर कानूनी है। इसके साथ साथ इन रिक्शा ड्राइवरों में ज्यादा तादाद कम उम्र बच्चों की है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद नहीं होते। और जब इनको ट्रैफिक ऑफिसर पूछगिछ करता है तो ये लोग धमकियां और गालियां देते नजर आते हैं। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कहना है इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ट्रैफिक को ब्लॉक करके खड़े रहते हैं, जिससे एमरजेंसी एम्बुलेंस का गुजरना भी इंतहाई दुश्वार हो जाता है। लिहाजा इलाका मुखिनों ने महकमा पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश कर रखी है कि इलाके में क्रैकडाउन करके इनको जल्द गिरफ्तार करके महकमाना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और चौक शालामार में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम होने से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं मरी से। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गलियात में बर्फबारी के बाद इंतहाई खूबसूरत नज़ारे मरी और गलियात में स्याह बड़ी तादाद में पहुंच गई। गलियात में 3 दिन से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त तक गलियात में तकरीबन 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है।
آج برفباری تھم گئی ہے اور سورج کی آنکھ مچولی جاری برفباری اور تیز رفتار ہوائیں چلتی رہیں، جس کی وجہ سے گلیات میں بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ مختلف مقامات پر بجلی کے کھمبے گر گئے اور تاریں ٹوٹ گئی۔ آج بعض علاقوں کی بجلی وابٹا نے بحال کر دی۔ مین مری روڈ GDA نے کھول دیا۔ گاؤں کے زیادہ تر روڈ برفباری کی وجہ سے تاحال نہ کھل سکے، جس کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔